बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आप उसको किस तरह से चेक करेंगे कि क्या उसमें जो आपने डाटा वगैरह एंटर किया वो सही एंटर किया है या कि गलत एंटर हो गया। तो देखें, जब भी आप सबमिट करते हैं तो बेसिकली आपने एक दफ़ा ना सबमिट करने के बाद अपना इनबॉक्स जो है सबसे पहले खोलना है। ठीक है, अगर कंप्लीटेड टास्क पहले खुला हुआ है तो इनबॉक्स खोल लें या ड्राफ्ट खोल लें, इस तरह से इसको थोड़ा सा आप इधर उधर मूव कर लें। ठीक है, आउटबॉक्स खोल के देख लें। इससे ये होगा कि चंद सेकंड में सबमिट होने के बाद कंप्लीटेड टास्क में आता है। और अगर आप इसको रिफ़्रेश नहीं करते, यानी कि ये मैं इधर उधर इसलिए आपको मूव कर रहा हूँ ताकि सिस्टम रिफ़्रेश हो जाए, तो फिर वो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो सिस्टम अब रिफ़्रेश हो गया। अब मैंने अभी जो रिटर्न सबमिट किया है वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर शो हो जाएगा। इसमें आप देखें, कंप्लीटेड टास्क को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन होता है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन का टैब। रजिस्ट्रेशन में आप ये देख सकते हैं कि जी 181 का फॉर्म पड़ा हुआ है। इसमें आपने डिक्लेरेशन ओपन करना है। ठीक है जी, डिक्लेरेशन ओपन करेंगे तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन ड्राइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज, ये नीचे लिखा आ रहा है। ठीक है, और ये 2024 के टैक्स ईयर का है, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। इसकी यहाँ पे साइड पे आई बनी हुई है, आपने इस आई को क्लिक कर देना है तो ये रिटर्न ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत आसान इसका तरीका है कि आई को क्लिक करने पे ये ओपन हो जाएगा रिटर्न जो अभी आपका सबमिट हमने किया है अभी राइट नाउ। अब इस रिटर्न को जब आपने ओपन कर लिया मैंने आई से, तो ये इस तरह से सामने आपके विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखें, ये साइड पे सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज और टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स आ रहा है। ठीक है, और इसमें टैक्स चार्जेबल पेमेंट को ओपन कर लें और इसके अंदर आप कंप्यूटेशन का टैब है सबसे नीचे, उसके अंदर चले जाएं। ठीक है, तो कंप्यूटेशन के टैब में जाके सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि यहाँ पे आपकी कितनी सैलरी है, उसमें कितनी एग्जम्प्ट अमाउंट थी, कितनी टैक्सेबल थी, और अदर सोर्सेज में आपकी इनकम कितनी है। ठीक है जी, और वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है सेकंड वाला, ये बेसिकली बताता है कि एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स या सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स। इसमें दो तरह की इनकम यहाँ पे आती है, और एक इनकम नॉर्मल टैक्स के सब्जेक्ट जो होती है वो यहाँ पे शो होती है इस वाले कॉलम में। तो ये अब यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करना जो है इतना इजी तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि चलें आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी डली है, अदर सोर्सेज की इनकम कितनी डली है। ये फिर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि अदर सोर्सेज में कौन सी डाली है। सैलरी में तो आपको पता ही है कि सैलरी में तो सैलरी वाली डली है। ठीक है, फिर इसके ऊपर टैक्स चार्जेबल कितना था, 1 लाख से ज़्यादा था। ठीक है जी, और फाइनल टैक्सेशन इसके ऊपर जो है 89,000 की हुई है। नॉर्मल टैक्स इस पे 10,573 रुपये कटा है। तो ये इससे जो है एक तो आपको थोड़ा सा रफ सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिफंडेबल टैक्स भी आ रहा है। तो ये टैक्स एक्चुअली आपका काटा गया, थोड़ा ज़्यादा काटा गया जितना बनता था उससे। तो एक तो कंप्यूटेशन का टैब आपने देख लेना है, दूसरा आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट यहीं से देख लेनी है, अपने एक्सपेंसेस यहाँ से देख लेने हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को देख लेना है, और रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट को खोल के उसको भी एक दफ़ा उस पर भी नज़र मार लेनी है। इसकी वजह ये है, ये मैं आपको करने का इस वजह से कह रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर अगर कोई भी मिस्टेक है तो रिटर्न फाइलिंग के 60 दिन के अंदर अंदर आप उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 60 दिन का टाइम गुजर जाता है तो फिर ये मामला जो है बहुत कॉस्टली हो जाता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही आपका रिटर्न फाइलिंग होती है तो एक मैंने आपको बताया कि टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आपने जो है कंप्यूटेशन का टैब देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि एक तो अपने कंप्यूटेशन का टैब देखना है, वहाँ पे आप सारी अपनी इनकम वगैरह देखेंगे कि इनकम कहाँ कहाँ से आई हुई है, उस पर टैक्सेस कितने कटे हुए हैं। दूसरा आपने शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि अपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे लाजमी तौर पे जो है पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ जो है ये टैब लाजमी देख लेना है, और रिकॉन्सिलेशन को भी देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कोई अगर गिफ्टेड अमाउंट है या कोई फॉरेन रिमिटेंस है तो उसकी अमाउंट सही डली हुई है या नहीं सही डली हुई। ठीक है जी, तो ये है मुकम्मल डिटेल कि आपने किस तरह से अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न जो सबमिट हो चुका है उसको किस तरह से जो है वो उसका ऑडिट किस तरह से करना है। ठीक है जी।